अगर चंद्रशेखर आजाद ने कोठियां बना ली हो, बंगले बना लिए हो, तो समाज कह सकता है कि भाई गलत है, हम उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो सड़क पे भी लड़ते रहे, जेल भी चले गए, 4 गोलियां मार दी उनको। ये विधायक है, सांसद है, मंत्री है, मुख्यमंत्री, इनको तो कोई गोली नहीं मारता, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद से खतरा है पूंजीपतियों को, अमीरों को। जिन लोगों के हाथ में देश की प्रदेश की व्यवस्था है, सत्ता है, वो लोग डरते हैं कि जब ये चंद्रशेखर आजाद इस समाज को इकट्ठा कर लेगा तो सत्ता परिवर्तन होगी, और अगर उनके हाथ से सरकार चली गई तो उनके हाथ से सारे ठेके चले जाएंगे। सड़कों के, मकानों के, गलियों के, लाइटों के कितने ठेके छूटते हैं इस देश में, ये सारे ठेके उनसे चले जाएंगे। फिर अपने समाज को भी फायदा मिलेगा, जो वंचित रह गए, जो गरीब रह गए, जो संसाधन विहीन समाज है। ये जमीनें आज जो दूसरे लोगों के पास 100 बीघे, 500 बीघे, 1000 बीघे है, ये सर पे उठा कर हिलाए कहीं से। ये जमीनें हम सबकी है। अगर सही तरीके से देश की आजादी के साथ साथ इस देश की धन धरती को भी बांट दिया जाता गरीबों और अमीरों में बराबर, तो फिर ये समस्या पैदा ना होती। आज ये हमें आरक्षण के नाम पर जो गाली दे रहे हैं कि आरक्षण की बदौलत इनकी नौकरियां लगी, आप जमीनें छोड़ दो, अपनी कोठियां छोड़ दो, आओ हमारे झोपड़ों में आओ, आपकी कोठियों में हम रहेंगे, आरक्षण तुम ले लो। हमें क्या शौक है आरक्षण लेने का? जो बड़ी बड़ी, अगर चंद्रशेखर आजाद ने कोठियां बना ली हो, बंगले बना लिए हो, तो समाज कह सकता है कि भाई गलत है, हम उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो सड़क पे भी लड़ते रहे, जेल भी चले गए, 4 गोलियां मार दी उनको। ये विधायक है, सांसद है, मंत्री है, मुख्यमंत्री, इनको तो कोई गोली नहीं मारता, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद से खतरा है पूंजीपतियों को, अमीरों को। जिन लोगों के हाथ में देश की प्रदेश की व्यवस्था है, सत्ता है, वो लोग डरते हैं कि जब ये चंद्रशेखर आजाद इस समाज को इकट्ठा कर लेगा तो सत्ता परिवर्तन होगी, और अगर उनके हाथ से सरकार चली गई तो उनके हाथ से सारे ठेके चले जाएंगे। सड़कों के, मकानों के, गलियों के, लाइटों के कितने ठेके छूटते हैं इस देश में, ये सारे ठेके उनसे चले जाएंगे। फिर अपने समाज को भी फायदा मिलेगा, जो वंचित रह गए, जो गरीब रह गए, जो संसाधन विहीन समाज है। ये जमीनें आज जो दूसरे लोगों के पास 100 बीघे, 500 बीघे, 1000 बीघे है, ये सर पे उठा कर हिलाए कहीं से। ये जमीनें हम सबकी है। अगर सही तरीके से देश की आजादी के साथ साथ इस देश की धन धरती को भी बांट दिया जाता गरीबों और अमीरों में बराबर, तो फिर ये समस्या पैदा ना होती। आज ये हमें आरक्षण के नाम पर जो गाली दे रहे हैं कि आरक्षण की बदौलत इनकी नौकरियां लगी, आप जमीनें छोड़ दो, अपनी कोठियां छोड़ दो, आओ हमारे झोपड़ों में आओ, आपकी कोठियों में